मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। रुकिए, बिल्कुल न हिलें। आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, ये वीडियो बंद कर दें और वापस उसी जिंदगी में चले जाएं जहां हर सुबह उठते ही एक खालीपन महसूस होता है। दूसरा, अगले 10 मिनट मुझे दें और मैं नेपोलियन हिल आपको वह राज बताता हूं जिसने एक कंगाल व्यक्ति को 8 साल में अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दिया। चुनाव आपका है। एक 27 साल का लड़का जिसकी जेब में सिर्फ $50 और दिल में एक सवाल, क्या मेरे जीवन का कोई मतलब है? वह लड़का मैं था, नेपोलियन हिल। और आज 500 से ज़्यादा दुनिया के सबसे सफल लोगों के 20 साल के शोध के बाद मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी उन 95% लोगों में हैं जो सिर्फ जी रहे हैं जीने के लिए? क्योंकि मैंने पाया है जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, सीखना और बढ़ना है। और इसका सबूत है थॉमस एडिसन। क्या आप जानते हैं एडिसन ने स्कूल में सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की। शिक्षक ने उनकी मां को बुलाया और कहा, यह लड़का मानसिक रूप से कमज़ोर है, इसे स्कूल से निकालो। एडिसन की मां ने जवाब दिया, मेरा बेटा मंदबुद्धि नहीं है, वह जीनियस है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। और फिर क्या हुआ? एडिसन ने घर पर ही पढ़ाई शुरू की। हर दिन एक नया प्रयोग, हर दिन एक नई गलती और हर गलती से एक नया सबक। वह सिर्फ जी नहीं रहे थे, वह सीख रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, सीखने और बढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरे मित्र, इसका जवाब मुझे एक अंधी और बहरी महिला से मिला। उसका नाम था हेलेन केलर। जब मैं पहली बार हेलेन से मिला, मैंने पूछा, हेलेन, आप अंधी और बहरी हैं, फिर भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं, इसका रहस्य क्या है? हेलेन ने उनकी सहायक के माध्यम से कहा, नेपोलियन, मैंने पाया है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है खुश रहना, और खुशी वह अंदर से आती है, बाहर से नहीं। सोचिए, एक ऐसी महिला जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, वह दुनिया को खुशी का सबक सिखा रही थी। और हम जिनके पास सब कुछ है, हम शिकायतें करते रहते हैं। पर एक कठोर सच यह है, जीवन का दस्तूर है कुछ खोया कुछ पाया। मैं आपको महात्मा गांधी की कहानी सुनाता हूँ। गांधी एक सफल वकील थे। एक दिन ट्रेन में उन्हें केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण फर्स्ट क्लास से बाहर फेंक दिया गया। उस रात गांधी ने एक फैसला लिया। उन्होंने खोया अपनी शांतिपूर्ण लाइफ, अपनी आरामदायक आय, और पाया एक उद्देश्य, भारत की आज़ादी का सपना। और यहाँ आता है सबसे शक्तिशाली नियम, जो अपने उद्देश्य को जानता है वह हर संघर्ष को पार कर लेता है। गांधी के सामने कितनी रुकावटें आईं, जेल गए, भूख हड़ताल की, उन पर हमले हुए, लेकिन वह रुके नहीं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य उनके अस्तित्व से बड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है नेपोलियन, पर मैं गांधी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका जवाब है एक और सुनहरा सिद्धांत, जीवन का असली मतलब सेवा में है। मैं आपको रॉकफेलर की कहानी सुनाता हूँ। रॉकफेलर दुनिया के पहले अरबपति, लेकिन उनकी लाइफ एक नाइटमेयर थी। डॉक्टर ने कहा, आप 1 साल भी नहीं जी पाएंगे। रॉकफेलर ने एक मनोवैज्ञानिक से मिलने का फैसला किया। मनोवैज्ञानिक ने कहा, आज से आप हर रविवार चर्च जाएंगे और हर महीने अपनी कमाई का 10% दान देंगे। रॉकफेलर ने माना। और क्या हुआ? 6 महीने में उनका तनाव गायब, नींद आने लगी और वह 40 साल और जिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खोज लिया था सेवा का आनंद। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बहुत अच्छी बातें बताई नेपोलियन, पर मैं अपना उद्देश्य खोजूं कैसे? कहां से शुरुआत करूं? तो सुनिए, अगले 5 मिनट में मैं आपको वह 3 स्टेप फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसे मैंने 500 सफल लोगों से सीखा है। तैयार हैं इसके लिए? तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्टेप से। आत्म खोज और चिंतन, अपने भीतर का खजाना ढूंढना। यह वह स्टेप है जिसे 90% लोग छोड़ देते हैं। वे बाहर ढूंढते रहते हैं जो भीतर है। मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा, आपको इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? फोर्ड ने कहा, हर रात सोने से पहले मैं खुद से 2 सवाल पूछता था। पहला सवाल, आज मैंने क्या सीखा जो कल मुझे बेहतर बनाएगा? दूसरा सवाल, अगर मेरे पास असीमित पैसा और समय होता तो मैं क्या करता? दूसरे सवाल का जवाब, वही है आपका जुनून, आपकी एक्सरसाइज। आज रात एक कागज़ लीजिए, शीर्ष पर लिखिए मेरा गुप्त जुनून और नीचे लिखना शुरू कीजिए, अगर मुझे पैसे की चिंता नहीं होती तो मैं। लिखते रहिए, रुकिए मत, 10 मिनट तक लगातार लिखिए, जो भी दिमाग में आए। यह अभ्यास मैंने वॉल्ट डिज्नी को करते देखा। डिज्नी दिवालिया हो चुके थे, उनकी पहली कंपनी बंद हो गई। वह एक छोटे से ऑफिस में बैठे यही एक्सरसाइज कर रहे थे और उनके दिमाग में आया,
एक ऐसी जगह जहां बच्चे और बड़े दोनों खुश रह सकें, और जन्म हुआ डिज्नीलैंड का। पर जुनून अकेला काफ़ी नहीं है, उसे दिशा चाहिए। वह दिशा आती है आपके मूल्यों से। गांधी के मूल्य थे सत्य और अहिंसा। पूरी आज़ादी की लड़ाई इन्हीं 2 स्तंभों पर टिकी थी। आपकी दूसरी एक्सरसाइज, अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण मूल्य लिखिए। मेरे हैं सीखना, सेवा करना, सच बोलना। अब यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जुनून और मूल्य मिल गए, अब क्या? पर उससे पहले मैं आपसे एक और वादा चाहता हूँ। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसे सेव करेंगे तो आप इसे कभी भी दोबारा देख सकेंगे। मैं बताऊंगा वह 5 मिनट की मॉर्निंग रूटीन जो अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और स्टीव जॉब्स तीनों फॉलो करते थे। और एक आखिरी बात, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो कमेंट में लिखिए। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। नेपोलियन हिल की तरफ से। याद रखिए, जीवन वही है जो आप इसे बनाते हैं, और आज आपने इसे बेहतर बनाने का पहला कदम उठा लिया है। वह 5 मिनट का रहस्य जो आपकी किस्मत बदल देगा। 3, 2, 1 सांस रोकिए, क्योंकि आज मैं उस खतरनाक गलती का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जो 99% लोग रोज करते हैं और जो उन्हें हमेशा उद्देश्य से दूर रखती है। यह तकनीक मैंने अब्राहम लिंकन से सीखी। लिंकन हर सुबह आईने के सामने खड़े होते और खुद से 3 सवाल पूछते। पहला सवाल, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? दूसरा सवाल, आज मैं क्या नया सीखूंगा? तीसरा सवाल, आज मैं अपने लक्ष्य की तरफ कौन सा एक कदम बढ़ाऊंगा? और यही वह आदत थी जिसने एक गरीब लकड़हारे के बेटे को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। अब आपकी बारी। कल सुबह जैसे ही उठें, यह सबसे मुश्किल है। आईने के सामने जाएं, ऊंची आवाज में कहें, आज का दिन मेरे उद्देश्य की तरफ एक और कदम होगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, उद्देश्य ढूंढने के बाद उस पर कैसे टिके रहें? इसका जवाब है थॉमस एडिसन का 1% नियम। एडिसन कहते थे, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। पर यह 1% सुधार कैसे लाएं? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ वह 3 शब्द का मंत्र जिसने स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल दी। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। वह टूट चुके थे। उन्होंने मुझे बताया, नेपोलियन, मैंने आपकी किताब पढ़ी और मैंने 3 शब्द याद किए। वे 3 शब्द थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। हर दिन जब जॉब्स आईने में देखते, वह खुद से पूछते, क्या मैं अभी भी भूखा हूँ? क्या मैं अभी भी मूर्ख बनने को तैयार हूँ? और इसी सवाल ने उन्हें वापस एप्पल लाया और दुनिया को आईफोन दिया। अब यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपने उद्देश्य ढूंढ लिया, आप हर दिन 1% बेहतर बन रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं? इसका जवाब है वह एक संकेत जो मैंने सभी सफल लोगों में देखा, और यह संकेत आपको रोंगटे खड़े कर देगा। पर उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बताऊंगा वह अंतिम टेस्ट जो बताएगा कि क्या आपने अपना उद्देश्य पा लिया है। अभी के लिए याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। और कल सुबह जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो याद रखिए एडिसन का 1% नियम, लिंकन के 3 सवाल और जॉब्स का मंत्र, वह अंतिम टेस्ट। क्या आपने खोज लिया अपना उद्देश्य? बधाई हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप उन 2% लोगों में हैं जो सचमुच बदलाव चाहते हैं। और आज मैं आपको वह अंतिम सच बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने 20 साल तक छुपाया। ये हैं मेरे हाथ से लिखे नोट्स, 500 सफल लोगों के 20 साल के शोध के। और इन सभी नोट्स में एक ही सवाल का जवाब ढूंढा, कैसे पता चले कि आपने अपना उद्देश्य पा लिया है। और आज मैं आपको बताऊंगा वह एक टेस्ट जो आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण 10 मिनट होगा, द गोल्डन हॉर टेस्ट। यह टेस्ट मैंने महात्मा गांधी से सीखा। गांधी कहते थे, अगर तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो तुम उसके लिए सुबह 4 बजे उठने को तैयार रहोगे। और यही करते थे थॉमस एडिसन। सुबह 4 बजे उठते, प्रयोगशाला में चले जाते। मदर टेरेसा सुबह 4:30 बजे उठती, प्रार्थना करती। स्टीव जॉब्स सुबह 5 बजे उठते, ध्यान करते। आपका टेस्ट, कल सुबह अपने उद्देश्य के लिए 1 घंटा अतिरिक्त दीजिए। अगर आपका उद्देश्य है लेखक बनना तो सुबह 5-6 बजे लिखिए। अगर आपका उद्देश्य है व्यवसाय शुरू करना तो सुबह 5-6 बजे प्लान बनाइए। अगर आपका उद्देश्य है समाज सेवा तो सुबह 5-6 बजे स्वयं सेवा का प्लान बनाइए। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर मुझे नींद आए तो क्या करूँ? इसका जवाब है वह एक ट्रिक जिसे मैंने हेलेन केलर से सीखा। हेलेन कहती थी, जब आपको थकान महसूस हो
तो अपने उद्देश्य की कल्पना करो। उस व्यक्ति की कल्पना करो जिसकी तुम मदद करोगे। उस बदलाव की कल्पना करो जो तुम लाओगे। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, द इमरजेंसी टेस्ट। यह टेस्ट मेरी जिंदगी का सबसे कठिन टेस्ट था। मैं बीमार और हॉस्पिटल में था। डॉक्टर कहते हैं आपके पास 6 महीने हैं। उस रात मैंने खुद से पूछा, नेपोलियन, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं तो तुम क्या करोगे? और मेरे दिमाग में आया, मुझे दुनिया को बताना है कि हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। और मैंने लिखना शुरू किया। दवाई खाता रहा, लिखता रहा, और क्या हुआ? मैं बच गया। और मैंने लिखा, यू स्कैन, दुनिया की पहली सक्सेस फिलॉसफी। अब आपकी बारी। आज रात सोने से पहले खुद से पूछिए, अगर मेरे पास सिर्फ 6 महीने जीने को बचे हैं तो मैं क्या करूँगा? जवाब लिखिए और कल से वही करना शुरू कीजिए। क्योंकि मेरे मित्र, यही है अंतिम सत्य। जीवन का उद्देश्य कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि यह जुनून, मूल्यों और दूसरों की सेवा का एक मिश्रण है। यह एक यात्रा है जिसमें आपको खुद को खोजना, अपनी शक्तियों का उपयोग करना और सार्थक योगदान देना शामिल है। और यह यात्रा, यह आज से शुरू होती है, इसी पल से। आपका एक्शन प्लान। आज रात 6 महीने वाला सवाल पूछिए। कल सुबह गोल्डन हॉट टेस्ट दीजिए। हर दिन 1% बेहतर बनिए। हर हफ्ते एक व्यक्ति की मदद कीजिए। 20 साल पहले जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से वादा किया था कि मैं यह ज्ञान मुफ्त में बांटूंगा, लेकिन आज जब मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि कैसे आप बदल रहे हैं, तो मुझे एहसास होता है मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। वीडियो को लाइक करो। इससे न सिर्फ तुम अपनी प्रतिबद्धता दर्ज करोगे, बल्कि तुम इस संदेश को और उन तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल NH माइंडसेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसी ही शक्तिशाली कुंजियाँ मिलती रहेंगी।